भारत में रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद अगर किसी के पास जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। करीब 9.4 लाख एकड़ इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बसाए जा सकते हैं। यह दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है और इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इसके अलावा एक विरोध मुसलमानों की ओर से भी है जो बहुत बड़ा और तीखा है। अब सवाल यह है कि नए वक्फ एक्ट में ऐसा क्या है? सरकार क्या क्या बदलने जा रही है? इंडिया के मुस्लिम इसके खिलाफ क्यों हैं? और इसके पीछे की राजनीति क्या है? लेकिन इससे पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वास्तव में वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड को इंडिया में सबसे पहले कब, कैसे और क्यों अपनाया गया? दरअसल वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ठहरना या रोकना। आसान शब्दों में कहूं तो इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करने वाला इंसान वाकिफ कहलाता है। वक्फ की शुरुआत इस्लाम के शुरुआती दिनों में हुई। पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। इसका मकसद समाज में बराबरी लाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना था। वहीं भारत में वक्फ की परंपरा का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा हुआ है। भारत में ज़्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और यतीमखाने यानी मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय खुले हुए हैं। कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। मेरे ख्याल से बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हाल फिलहाल की बातों पर आते हैं जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले, देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था और इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद वक्फ के कामकाज को आसान बनाना था। फिर 1955 में पहला अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था, जिसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई। फिर साल 2013 में अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 40 जोड़ा गया। सबसे ज्यादा बवाल इसी सेक्शन पर मचा हुआ है। आगे हम इस सेक्शन पर आएंगे। फिलहाल अभी टॉपिक पर आते हैं। फिर साल आया 2024 और तारीख थी 8 अगस्त। इस दिन पहली बार मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया गया। फिर 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों के सुझाए 14 अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया और विपक्षी सांसदों के अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिल गई। और मैं जब तक यह खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह बिल बीते 2 अप्रैल को लोकसभा में पास हो चुका है और आज 3 अप्रैल को राज्यसभा में दंगल मचा हुआ है। खैर, अब आते हैं असली सवाल पर। यह कि सरकार वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट क्यों करना चाहती है? तो बात यह है साहब कि साल 2022 से अब तक देश की अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 पिटीशंस दायर की गई हैं। इनमें मौजूदा वक्फ बोर्ड के कानून में कई खामियां बताई गई हैं। इनमें से करीब 15 पिटीशंस मुस्लिमों की ही तरफ से हैं। पिटीशंस का सबसे बड़ा तर्क यह था कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। यह ट्रिब्यूनल एक तरह की वक्फ बोर्ड की पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पिटीशंस और सरकार का आरोप है कि इनके सारे फैसले वक्फ बोर्ड के पक्ष में ही होते हैं। तो वापस पिटीशंस वाले टॉपिक पर आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है साहब कि मुख्य रूप से पिटीशंस की ओर से 5 बड़ी मांगे की गई है। क्या है वो 5 बड़ी मांगे? भारत में मुस्लिम, जैन,
सिख जैसे सभी माइनॉरिटीज के चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए। धार्मिक आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर फैसला सिविल लॉ से हो, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल से। अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचने वाले वक्फ बोर्ड के मेंबर्स पर कार्रवाई हो। सरकार को मस्जिदों से कोई कमाई नहीं होती, जबकि सरकार वक्फ के अधिकारियों को वेतन देती है। इसलिए इसमें बदलाव बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समाज के अलग अलग सेक्शन, यानी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे शिया, बोहरा मुस्लिम और मुस्लिम महिलाएं, को भी शामिल किया जाए। अब यह तो हुआ पिटीशंस और सरकार का पक्ष। अब आते हैं उस सवाल पर कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका वक्फ कानून में हो रहे अमेंडमेंट के विरोध में क्यों है। देखिए, एक तरीके से इंडिया के मुसलमानों में वक्फ एक्ट में बदलावों को लेकर डर का माहौल है। और डरने की ये 5 सबसे बड़ी वजह हैं। सबसे पहले, उन्हें डर है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कानूनी विवादों में फंसेंगी। जैसे बिल में कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कानून में बताए तरीके से रजिस्टर नहीं है, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के 6 महीने बाद वक्फ ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जा सकता। दूसरी, हैदराबाद के नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा के मुताबिक कई वक्फ 500 से 600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज नहीं हो सकते। मुस्लिमों को डर है कि उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूल अब कानूनी विवादों में फंस जाएंगे। डर की तीसरी वजह, नए बदलावों में एक्ट की धारा 107 को हटाने और वक्फ की प्रॉपर्टीज को 1963 के लिमिटेशन एक्ट के दायरे में लाने का प्रावधान है। रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर अकरम जब्बार खान के मुताबिक, अगर किसी ने 12 साल या उससे ज्यादा समय से वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, तो लिमिटेशन एक्ट के चलते वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ कानूनी मदद नहीं ले पाएगा। डर की चौथी वजह, मुस्लिम पक्ष का कहना है, साहब, कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। यानी नए बदलावों से सरकार का वक्फ बोर्ड में कंट्रोल बढ़ेगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के मुताबिक, इन बदलावों के बाद वो अपनी मर्जी से तय करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। पांचवीं, इसके अलावा एक्ट में बदलाव के बाद गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम स्कॉलर्स के अनुसार बिल में कहा गया है कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ में प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जा रहा है। डर की आखिरी और सबसे बड़ी वजह, वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर को खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील फैजुल अयूबी के मुताबिक, नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल्स को वक्फ मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो मुस्लिम इस एक्ट में बदलावों से क्यों डरे हुए हैं, यह बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं आखिरी सवाल पर। कहने का मतलब यह है, साहब, कि देश में जो भी एक्ट अधिनियम हैं, उनमें समय समय पर अमेंडमेंट हुए और अच्छाई के लिए होने भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे सत्ताधारी पार्टियों में कहीं न कहीं राजनीतिक चमकाने की एक मंशा भी रही है। तो अब आखिरी सवाल है कि बीजेपी के लिए इस बिल के राजनीतिक मायने क्या हैं? इस सवाल को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई का कहना है कि सरकार के हर कदम के 2 मकसद होते हैं, एक कानूनी, दूसरा राजनीतिक। इस बिल के जरिए बीजेपी कहीं न कहीं नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, जो उसका कोर वोट मजबूत करेगा। लेकिन यह कितना कारगर होगा, अभी कहना मुश्किल है। वैसे केंद्र सरकार का तर्क है कि इसे राजनीतिक एंगल से न देखा जाए। उनका कहना है कि 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के मुकाबले उनसे होने वाली कमाई बेहद कम है। जमीनों से 1000 रुपये करोड़ की सालाना कमाई हो सकती थी, लेकिन अभी सिर्फ 200 रुपये करोड़ की कमाई होती है। खैर, आज के लिए इतना ही। बाकी बातें तब क्लियर हो पाएंगी जब यह बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है? आप बिल में नए बदलाव के पक्ष में हैं या इसके विरोध में हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।